गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गतकाल आम पढ़ी साधारण नियमावली 5 रूलटा पढ़ी। आज आम पढ़ा 6 एवं 7 रूल। रूल 6 कहे त्रिपजुक्त 3टी जो तर्कवाक्य थाए से जदि गोटे तर्कवाक्य नंजर्थक हुए तेबे सिद्धांत निश्चित भाव में नंजर्थक है। अर्थात रूल 6 कहे गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत निश्चित भाव नंजर्थक है। रूल 6 कहे गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत निश्चित भाव में नंजर्थक है। आगुरी जानी कौन रूल 5 रे जदि उभय हेतुवाक्य नंजर्थक हुंती तेबे सिद्धांत संभव ही नुह। ता अर्थ उभय हेतुवाक्य को आम नंजर्थक करवा नहीं, एटलिस्ट गोटे को सदर्थक करवा। तेणु यार अर्थ बुझाऊँ जो रूल 5 तार अर्थ बुझाऊँ जे उभय हेतुवाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत संभव नुहे। उभय नंजर्थक हेले संभव नुहे यह अर्थ जेकोसी गोटे नंजर्थक हेले संभव हो पार। जेकोसी गोटे जदि नंजर्थक हुए एवं अन्यटी जदि सदर्थक हुए तेबे गोटे नंजर्थक अन्यटी सदर्थक हुए तेबे सिद्धांत संभव है। एवं रूल 6 सेटा कहे गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत मध्य नंजर्थक है। काहेकि नंजर्थक हम सिद्धांत यार कारण गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले अन्यटी सदर्थक हेब। एठार सिद्धांत नंजर्थक हेब एइथिपाई पूर्ण मात्रा रे संपर्क ग्रहणीय नुहे। एही जुक्ति रे संपर्क पूर्ण मात्रा रे ग्रहण करा जाउ नाही। अर्थात केवल अधा संपर्क ग्रहण करा जाउची, अधा संपर्क को अस्वीकार करा जाउची। तेणु सिद्धांतटी अस्वीकार है। कारण रूल 7 आगु को कहे जो रूल 7 आसुची ताहा कहे उभय हेतुवाक्य सदर्थक हेले ही सिद्धांत सदर्थक है। जेतेबेले पूर्ण समर्थन पाए सेतेबेले सिद्धांतटी सदर्थक हुए। जेहेतु गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक तेणु सिद्धांत नंजर्थक होउछि। रूल 6 सरला। उदाहरण माध्यम रूल 6 को आउते बुझेबा। गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत मध्य नंजर्थक हेबो। यार अर्थ त्रिपद जुक्ति रे
तीनोटी तर्कवाक्य थाए, दुईटी हेतुवाक्य अन्यटी सिद्धांत। गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक हेले बुझिबाको हेबो जे अन्यटी निश्चित भाव सदर्थक। तेणु गोटे नंदर्थक अन्यटी सदर्थक होइतिबारु सिद्धांत नंदर्थक हेबो, कारण एठारे संपर्क को पूर्ण मात्रा रे स्वीकार करा जाऊ नाही। जदि उभय सदर्थक हेतुवाक्य होइथाए तेबे पूर्ण स्वीकार करा जाए। जेहेतु गोटे नंदर्थक अछि तेणु पूर्ण मात्रा रे स्वीकार करा जाई पारु नाही, अर्थात सिद्धांत नंदर्थक हेबो। उदाहरण स्वरूप कौनसी पशु द्विपद नुहंती। गोटे मु नहीं नंदर्थक, तेणु अन्यटी को निश्चित भाव मु सदर्थक नेबी। समस्त पशु चतुष्पद अटंती। वर्तमान गोटे नुहंती थिले नुहंती हबो, कारण 6 रूल, ए रूल 6 ही कहे जे गोटे नंदर्थक थिले नंदर्थक हेबो। कारण ए जे संपर्क पूर्ण मात्रा रे स्वीकार करा जाऊ नाही, अधा स्वीकार करा जाउची, तेणु नंदर्थक सिद्धांत हेबो। चतुष्पद पदटी अव्याप्त अछि, तेणु ता पूर्वरु अव्याप्त केतेक लागुछि। केतेक चतुष्पद द्विपद नुहंती। मोर उदाहरणटी भूल अटे, किंतु जुक्ति वैलिड। ए जुक्तिटी वैध अटे, मोर सेंटेंस नबा भूल अछि। अन्य एक उदाहरण नबा। चतुष्पद बदल रे मु जदि मरणशील शब्द यूज करुछि, समस्त द्विपद मरणशील अटंती, तेबे हबो केतेक मरणशील पशु नुहंती। वर्तमान जुक्तिटी वैध भी, सेंटेंस गुड़िक भी ठीक। आमे सेंटेंस मिथ्या नहीं पारिबा, किंतु जुक्ति वैध हवा दरकार। तथापि आमे जानिबा जे जेते ठीक सेंटेंस नबा सेते मात्रा रे भलो। तेबे अन्य एक उदाहरण देउछि। गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक अन्यटी को सदर्थक रखी प्रथम मु करुछि जे जदि गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक हुए तेबे सिद्धांत नंदर्थक हेबो। यार अर्थ बुझाउछि गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक हेले अन्य हेतुवाक्यटी सदर्थक, तेणु सदर्थक एवं नंदर्थक जोड़ी हेबे। ए या गोटे हे परिबो, एथिरे गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक। ए ई भी होई परिबो, गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक। आ ए ई ए या नहीं परिबा, आ ए नहीं परिबा, खाली साध्याभव पक्षाभव चेंज कर दउछु। ए ई ए ठीक से परी वो तर्क वाक्य को नेले
वो आ वो ई आ वो ई वो। तो आमे 6 नंबर रूल उदाहरण दवापाई एतिकी जोड़ी भितर आमे नहीं पारिबा उदाहरण। मु ए या को बुझाई ए या नहीं उदाहरण देइथिली। एबे ए ई रो एक उदाहरण दबा। कौन सी द्विपद पशु नुहंती। ई रे हेबो केतेक द्विपद केतेक पशु हिंस्र अटंती। एठारे मु पशु को मिडिल टर्म नहीं। अतएव नुहंथिले नुहंती हेबो गोटे आंशिक थिले आंशिक हेबो जोटा आमे रूल 8 रे पढ़िबा। हिंस्र द्विपद। कौन सी द्विपद पशु नुहंती। केतेक पशु हिंस्र अटंती। अतएव केतेक हिंस्र द्विपद नुहंती। ए रो उदाहरण नेली यह भी वैलिड हेउची। अर्थात बुझा पड़ुची जे गोटे हेतु वाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत नंजर्थक हेबो एवं ताहा वैध बोली स्वीकार करा जीवो। सही लगी मु उदाहरण देउची। एही युक्ति रे हम लक्ष्य करिबा कौन सी दोषयुक्त होई नाही। कौन सी द्विपद पशु नुहंती। केतेक पशु हिंस्र अटंती। एठारे मिडिल टर्म थरे व्याप्त होईची। साध्य पद एठारे भी व्याप्त थिला एठारे भी व्याप्त होईची। पक्ष पद हिंस्र अव्याप्त थिला तेणु अव्याप्त रही। अर्थात कौन सी दोष जात होई नाही तेणु ए ई भी वैध प्रमाणित है जे गोटे हेतु वाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत नंजर्थक हेबो एवं यह वैध। देन नेक्स्ट जीवा आए। समस्त पशु चतुष्पद अटंती। आ तर्क वाक्य नेली समस्त पशु चतुष्पद अटंती। तेबे ए हेबो कौन सी चतुष्पद को मिडिल टर्म नहीं पारिबी बा पशु को मध्य मिडिल टर्म नहीं पारिबी। दुईटा पद भितर जोटा को हो मु मिडिल टर्म नहीं पारिबी। तेबे कौन सी पशु कौन सी पक्षी पशु नुहंती।
ଅତଏବ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପଦ को ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ତାପରେ ସାଧ୍ୟପଦ, ଦେନ୍ ପକ୍ଷପଦ। ମଧ୍ୟପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପଦ ହେଉଛି ପଶୁ, ଏଠି ବି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସାଧ୍ୟପଦ, ସାଧ୍ୟପଦ ଚତୁଷ୍ପଦ, ସାଧ୍ୟପଦ ହେଉଛି ଚତୁଷ୍ପଦ। ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଇ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟ ଦୋଷର ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ନେବା, ତେବେ ଉଦାହରଣ ହେବ କୌଣସି ଚତୁଷ୍ପଦ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚତୁଷ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। ସାଧ୍ୟପଦ ପଶୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହୁଛି। ସାଧ୍ୟପଦ ହେଉଛି ପଶୁ। ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି। ଏର ଉଦାହରଣ, ସମସ୍ତ ପଶୁ ଚତୁଷ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଚତୁଷ୍ପଦ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଅତଏବ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଛି, ଠିକ୍। ଏବଂ ଏହା ବୈଧ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ବୈଧ ଅଟେ, କାରଣ ମଧ୍ୟପଦ ଚତୁଷ୍ପଦ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଧ୍ୟପଦ ପଶୁ ସାଧ୍ୟାବୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ପକ୍ଷପଦ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ପଦଟି ପକ୍ଷାବୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବୈଧ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ଏକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈଧ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତେବେ କ'ଣ ନେବା? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି। এই যুক্তিটি অবৈধ হব। ইএକୁ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏହା ଅବୈଧ ହେବ, କାରଣ 10 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ କହେ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି 10 ନମ୍ବର ରୁଲ୍, 10 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ କହେ ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟ ଆଂଶିକ, ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲେ
सिद्धांत संभव नुहे तेणु इ ए रु आम सिद्धांत पाइबा नहीं जदि सिद्धांत करिबा तेबे अवैध साध्य दोष जात हेब कारण साध्य पदटी अव्याप्त अछि साध्य पद अव्याप्त अछि सिद्धांत जतबे नंदर्थक हेब गोटे हेतुवाक नंदर्थक थिबारु सिद्धांत नंदर्थक हेब तेणु साध्य पदटी व्याप्त हेब जहा फल अवैध साध्यता दोष जात हेब तेणु 6 नंबर रूल पाई इ ए उदाहरण संभव नुहे। नेक्स्ट जीवा ओ आ आमे लक्ष्य करूचु गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक हेले सिद्धांत मध्य नंदर्थक हेब एई रूल रो अर्थ कोन जे गोटे नंदर्थक हेले अन्यटी सदर्थक तेणु नंदर्थक एवं सदर्थक को नहीं जदि न्याय रूप जोड़ी करा जाए तेबे 8 प्रकार जोड़ी संभव गोटे गोटे को नहीं आमे परीक्षा कले देखा जाए जे प्रथमे ए को नहीं परीक्षा कले देखा जाए आ नियम पालन करूची एवं वैध ए को नहीं परीक्षा कले देखा जाए जे यह मध्य नियम पालन करूची एवं वैध आ ए मध्य सेम किंतु इ ए अवैध जोड़ी इ ए जोड़ी होची अवैध तेणु एठारे ए नियम कार्यकारी हब नाही। नेक्स्ट जीवा ओ आ केतेक मनुष्य शिक्षित नुहंती समस्त मनुष्य मरणशील अटंती ओ आ को नेले देखा जाए जे गोटे नुहंती थिले नुहंती हेबो आंशिक पक्षपद मरणशील साध्यपद शिक्षित जुक्तिटी वैध हेउछि केतेक मनुष्य शिक्षित नुहंती समस्त मनुष्य मरणशील अटंती अतएव केतेक मरणशील शिक्षित नुहंती मु बोकाडूर उदाहरण देछि तृतीय संस्थानर आमे जो जोड़ी नहींचु लक्ष्य करवा यही सब जोड़ी कौन कौन संस्थान यूज हो तेणु से अनुसार आम उदाहरण दे पारिबा ए को आम सेलारेंट बोली जानिछु तेणु प्रथम संस्थान भाव में उदाहरण दे पारिबा ए फेरियो भाव में उदाहरण दे पारिबा फेस्टिनो भाव में उदाहरण दे पारिबा प्रथम बी द्वितीय बी आए होची द्वितीय संस्थान सामेस्टेस भाव में उदाहरण दे पारिबा ए संभव नुहे ओ आ को आम बोकाडू तापर जो ओ रु सिद्धांत संभव हब नहीं कारण ओ भी आंशिक इ भी आंशिक तेबे उभय आंशिक हेले सिद्धांत संभव नुहे अर्थात 6 नंबर नियम या पाई मध्य कार्यकारी हब नहीं एमानकर स्वतंत्र किसी सिद्धांत निष्पन्न न करिया पाई नियम रही देन जीवा आओ केवल गोटे आओ इ ओ होई परिबा नहीं कारण इ भी आंशिक ओ भी आंशिक ओ इ जेपरी आंशिक जोड़ी इ ओ सेही परी आंशिक जोड़ी
तेणु एमानंकर सिद्धांत संभव नुहे। तेबे जिबा आ ओ आ ओ को नेले देखा जाए जे आ ओ कौ संस्थान अच्छी लक्ष्य करवा बारको द्वितीय संस्थान आ ओ लगुच तेणु आम द्वितीय संस्थान भाव में उदाहरण दे पारिबा। समस्त प्राणी मरणशील अटंती। वो तर्क वाक्य नवा केतेक जेहेतु द्वितीय संस्थान भाव में उदाहरण दबा तेणु किसी चेंज करवा। समस्त मनुष्य द्विपद अटंती। द्विपद को मिडिल टर्म रखिबा जहाँफल द्वितीय संस्थान भाव में उदाहरण दे पारिबा। नुहंती वो तर्क वाक्य हिसाब से केतेक नुहंती हो गला। बाकी कौन यूज करवा केतेक डेस द्विपद नुहंती प्राणी केतेक प्राणी द्विपद नुहंती। अतएव केतेक प्राणी मनुष्य नुहंती। प्राणी जाति किछि मनुष्य नुहंती अर्थात से माने पशु अटंती बा पक्षी अटंती। तेणु यह लक्ष्य करने वैध होउची कि नहीं। प्रथमे लक्ष्य करने नियमटी पालन करुछि 6 नंबर नियम पालन करुछि अर्थात गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक थिबारु सिद्धांत मध्य नंजर्थक होइछि। देन लक्ष्य करवा मध्यपद को। मध्यपद अंततः थरे व्याप्त होइछि ताहा हेउछि द्विपद वो तर्क वाक्यर विधेय भाव में व्याप्त होइछि। देन साध्य पद जीवा। साध्य पद मनुष्य मनुष्य व्याप्त होइछि साध्या भाव में तेणु सिद्धांत रे मध्य व्याप्त होई पारिछि। देन जीवा पक्षपद प्राणी पक्षाभाव में अव्याप्त थिला तेणु सिद्धांत रे मध्य ताहा अव्याप्त रोची अर्थात यह संपूर्ण वैध बोली प्रमाणित होउछि। यह गोटे वैध जुक्ति। तेबे 6 नंबर रूल आमर सरीची। मूल कारणटी मध्य जनागला। कारण कौन गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले सिद्धांत नंजर्थक हेबो यार कारणटी कहिछि। कारण होछि गोटिए हेतुवाक्य द्वय मध्य संपर्क पूर्ण समर्थन पाए नहीं तेणु सिद्धांत नंजर्थक हुए बा संपर्क को पूर्ण भाव में स्वीकार करा जाए नहीं तेणु सिद्धांत नंजर्थक अटे। तापर आम लिखा गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हेले अन्य हेतुवाक्य निश्चित भाव सदर्थक। तेबे गोटे नंजर्थक अन्यटी सदर्थक नहीं न्याय रूप जोड़ी करागले 8 प्रकार जोड़ी संभव हेब यथा जो जो जोड़ी मु देइथिली। तापर प्रथमे गोटे गोटे नहीं आम परीक्षा करिया। प्रथमे ए को नहीं परीक्षा कले देखा जाए जे उदाहरण दबा
शेष लिखा यही जुक्ति रूल 6 पालन करुच्ची रूल 6 अनुजाई वैध बोली प्रमाणित होइछि। सेहीपरि अन्य जोड़ी गुड़िक लिखा यह 6 नंबर नियम गला। नेक्स्ट आज आम पढ़ा 7 नंबर नियम। पाँच छ सात यही रूल गुड़िक इम्पोर्टाट नुहे जस्ट तार रिजिनटा जानिया दरकार। एगुड़िक सब 2 मार्किया क्वेश्चन बा 3 मार्किया क्वेश्चन खाली जानिया दरकार कहीं रूल अर्थ कौन कहीं नुहे बा कहीं अटे। रोल भितर इम्पोर्टाट होउची 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर यही 6टी रूल होउची इम्पोर्टाट जो गुड़िकर नोट्स आम प्रिपेयर करिबा। बाकी 2 नंबर 5 6 2 5 6 7 ए गुड़िक जस्ट मन रखा उचित जस्ट बुझा दरकार। एगुड़िक नोट्स प्रिपेयर न कले भी चलिबो। तेबे नेक्स्ट जीवा 7 नंबर रूल। सात नंबर रूल कहे उभय हेतु वाक्य सदर्थक हेले सिद्धांत मध्य सदर्थक हेबो। यार मध्य से गोटे कारण जहाँ 5 नंबर रे कहा जाउची 6 नंबर रे कहा जाउची 7 नंबर रे मध्य कहा जाउची। कारण उभय हेतु वाक्य सदर्थक हेले सिद्धांत कहीं सदर्थक हेबो तार गोटे कारण हेउची उभय सदर्थक हेले हेतु वाक्य द्वय मध्यरे संपर्क पूर्ण समर्थन पाए बा संपूर्ण भाव में स्वीकार करा जाए। संपर्क को संपूर्ण भाव में स्वीकार करा जाए। 6 नंबर रूल कहा जाउथिला अधा स्वीकार करा जाए अधा अस्वीकार करा जाए। 5 नंबर रूल कहा जाउथिला संपर्क को पूर्ण समर्थन पाए नहीं संपर्क पूर्ण समर्थन पाए नहीं 5 नंबर रूल। 6 नंबर रूल कहगला संपर्क किछि मात्रा रे ग्रहणीय अर्थात संपर्क को अस्वीकार करा जाय थाए किछि मात्रा रे स्वीकार करा जाय किछि मात्रा रे अस्वीकार करा जाय थाए। 7 नंबर रूल कहे हेतु वाक्य द्वय मध्य संपर्क पूर्ण स्वीकार करा जाए संपर्क को पूर्ण समर्थन करा जाए बा पूर्ण भाव में स्वीकार करा जाए। तेबे एबे खाली हमें परीक्षा करिवा न्याय रूप जोड़ी नहीं परीक्षा करिया। उभय हेतु वाक्य सदर्थक हेले निम्न डैश प्रकार जोड़ी संभव केते प्रकार फर्स्ट आई इया आ ई 4 प्रकार जोड़ी संभव हम जदि उभय हेतु वाक्य सदर्थक हेबे तेबे 4 प्रकार जोड़ी संभव हम। कारण सदर्थक तर्क वाक्य 2टी होउचंती गोटे होउची आ अन्यटी होउची ई एमानंकु नै जदि जोड़ी करा जाए प्रथमे आई
देन इया आ को साध्या बयब नेली इ को पक्षा बयब नेक्स्ट स्टेप रे इ को साध्या बयब आ को पक्षा बयब देन नेक्स्ट आ को ही साध्या बयब आ को पक्षा बयब तापर इ को साध्या बयब इ को पक्षा बयब वर्तमान उदाहरण दे जुक्तिर वैधता आम प्रमाण करवा प्रथमे आई को नहीं परीक्षा कले देखा जाए जे आई कौन संस्थान वैध जोड़ी ता जानिया प्रथमे डाटीसी डारी इ तेणु आम प्रथम संस्थान भाव उदाहरण दे परिबा बा तृतीय संस्थान भाव में उदाहरण दे परिबा समस्त मनुष्य मरणशील अटंती सबुठु इजी एग्जांपल एटा जहाँ आम सदाबले दऊ इ रे आम नहीं पारिबा राम जणे मनुष्य जेतेबेले जनक नाम को बुझाए ताहाकु मध्ये इ तर्क वाक्य कहा जाए केतेक कहा गले भी इ कहा जाए अतएव राम मरणशील अटे आई को नहीं परीक्षा कले देखा जाए जे जुक्तिटी कौन सी दोषयुक्त हुई नहीं अर्थात संपूर्ण भाव में दोषर मुक्त नियम पालन करुछि एवं वैध बोली प्रमाणित होउछि। नेक्स्ट जीवा इया इया रे आमे लक्ष्य करबा कौन संस्थान इया को यूज करिछि न्याय रूप भाव में यूज करिछि डिसामिस तृतीय संस्थान यूज करिछि डिमारिस चतुर्थ संस्थान रे इया वैध होइछि तेबे आमे इया नहीं परिबा तृतीय एवं चतुर्थ संस्थान हिसाब रे केतेक मनुष्य परिश्रमी अटंती मु चतुर्थ संस्थान हिसाब से नेबी समस्त नहीं तृतीय रे फर्स्ट नबा तापर चतुर्थ नबा समस्त मनुष्य मरणशील अटंती अतएव केतेक मरणशील परिश्रमी अटंती अतएव केतेक मरणशील परिश्रमी अटंती एठार लक्ष्य करिबा जुक्तिटी वैध होइछि कारण मु डिमारिस भाव में नहीं डिमारिस को आम वैध बोली प्रमाणित करूँ तेणु यह जुक्तिटी वैध अटे सॉरी मु डिसामिस भाव में नहीं एवं मु डिमारिस भाव में नेबी जदि यह डिमारिस करी चतुर्थ संस्थान रूप देवी तेबे ये परिश्रमी समस्त परिश्रमी मरणशील अटंती करदेली चतुर्थ संस्थान रूप हो गला बाकी सिद्धांत हम केतेक मरणशील मनुष्य अटंती यह डिमारिस उदाहरण है तेबे जनागला जे इया वैध इया उभय सदर्थक तेणु उभय सदर्थक हेले वैध हम आई जमी वैध होउतला इया सेमिति वैध हेब बाकी गोटे आ रे आम बारबारा नहीं पारिबा केवल गोटे तो बारबारा अच्छी नेक्स्ट अच्छी आउ गोटे ब्राह्मण टिप आ जोड़ी आम बारबारा को नहीं
यूज करि परिबा ब्राह्मणटिप को नहीं मध्य यूज करि परिबा अर्थात प्रथम एवं चतुर्थ समस्त मनुष्य द्विपद अटंती समस्त द्विपद मरणशील अटंती एवं चतुर्थ संस्थान ब्राह्मणटिप भाव उदाहरण देली अतएव मरणशील अव्याप्त अच्छी तेणु केतेक मरणशील मनुष्य अटंती यह वैध जुक्ति अटे नियम 7 पालन करुची एवं यह वैध अटे आमे बारबारा भी एमिति नहीं पारिबा कारण बारबारा भी प्रथम संस्थान वैध न्यायरूप तेबे आज आमे पढ़िलु रूल 6 एवं रूल 7 एमानकर केवल एतिकी मन रखिबा उचित नियमटीर अर्थ कौन रूल 6 कहे गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक हेले सिद्धांत नंदर्थक हुए अर्थात गोटे नंदर्थक हेले अन्यटी सदर्थक तेणु हेतुवाक्य द्वय मध्य आंशिक संपर्क अस्वीकार करा जाए आंशिक भाव संपर्क को स्वीकार करा जाए जहाँ फल सिद्धांतटी नंदर्थक हुए रूल 7 कहे उभय हेतुवाक्य सदर्थक हेले सिद्धांत मध्य सदर्थक हेब अर्थात उभय सदर्थक हेले हेतुवाक्य द्वय मध्य संपर्क पूर्ण समर्थन पाए बा पूर्ण भाव स्वीकार करा जाए जहाँ फल सिद्धांत मध्य सदर्थक हुए नेक्स्ट आम पढ़ा 8 नंबर रूल नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू।